किसी खुद मुख्तार एटमी रियासत को जोग्राफिये से मिटाने की धमकी देना ज़हनी दिवालियापन, जंगी जुनून की अलामत है। ऐसे किसी भी इक़दाम के नताइज सिर्फ एक मुल्क तक महदूद नहीं रहेंगे, पूरा खित्ता इसकी लपेट में आ सकता है। तर्जुमान पाक अफवाज का भारतीय आर्मी चीफ के हालिया बयान पर सख्त रद्द अमल। कहा, भारतीय आर्मी चीफ का बयान न सिर्फ गैर संजीदा बल्कि जंगी जुनून पर मबनी सोच की अक्कासी करता है। भारत खित्ते में दहशतगर्दी की सरपरस्ती, अदम इस्तेहकाम पैदा करने, सरहद पार कार्रवाइयों और बैनुल अक़वामी सतह पर गुमराहकुन मुहिम चला रहा है। भारत की इश्तियाल अंगेज और जारहाना जुबान दरअसल पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने में नाकामी और मार्काए हक में होने वाली सुबकी और खिफ़त का इजहार है। पाकिस्तान एक जिम्मेदार एटमी ताकत, बैनुल अक़वामी सतह पर अहम मुल्क और जनूबी एशिया की तारीख और जोग्राफिये का नाकाबिले तरदीद हिस्सा है। भारत को पाकिस्तान की अहमियत तस्लीम करते हुए खित्ते में पुरअमन बकाए बाहमी की राह अपनाना होगी। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने ड्रग डीलर अनमोल उर्फ पिंकी को पाकिस्तानी एप्स्टीन फाइल्स करार दे दिया। एक्सपोस्ट पर लिखा, पिंकी एप्स्टीन फाइल्स का पाकिस्तानी वर्जन है। एप्स्टीन फाइल्स अमरीकी महकमा इंसाफ ने जारी की थी, जिसमें जेफरी एप्स्टीन के कम उम्र बच्चियों के खिलाफ जिनसी जराइम, मनशियात के इस्तेमाल और अमरीका समेत दुनिया भर की अहम शख्सियात का जिक्र था। कोकेन डीलर अनमोल पिंकी के खिलाफ लाहौर में 5वां मुकदमा सामने आ गया। गुज्जरपुरा पुलिस ने 2018 में मुनशियात फरोश नवाज को गिरफ्तार किया। नवाज के कब्जे से 1100 ग्राम मुनशियात बरामद हुई। मुलजिम अनमोल और पिंकी से मुनशियात लेकर फरोख्त करता था। गिरफ्तार मुलजिम के मुताबिक अनमोल और पिंकी डिफेंस में वाक़ अपनी रिहायशगाह से मुनशियात फराहम करती थी। मुलजिमा के खिलाफ कोट लखपत, वहदत कॉलोनी, लियाकताबाद, इकबाल टाउन और गुज्जरपुरा में मुकदमात सामने आ चुके हैं। पुलिस ने एक भी मुकदमे में मुलजिमा अनमोल पिंकी को गिरफ्तार नहीं किया। तफ्तीशी टीम ने मुलजिमा को किसी मुकदमे में इश्तिहारी करार नहीं दिया। पिंकी केस में पुलिस को अहम कामयाबी मिल गई। डीआईजी साउथ असद रजा के मुताबिक जीशान के हमरा गिरफ्तार दूसरा मुलजिम सुहेल पिंकी का अकाउंटेंट निकला। दोनों मुलजिमान के 6 बैंक अकाउंट से करोड़ों रुपए के ट्रांजैक्शन किए जाने के शवाहिद सामने आए हैं। मनशियात की खरीदारी के एवज 84 लाख रुपए भेजने के शवाहिद भी हुक्काम को मिल गए। ये रकम मुख्तलिफ औकात में गैर मुल्की अफराद को मुंतकिल की गई। पिंकी ने समीर नामी शख्स के अकाउंट भी लेन देन के लिए इस्तेमाल किए। पुलिस अब तक पिंकी के जेर इस्तेमाल 8 अकाउंट्स की निशानदही कर चुकी है। अनमोल पिंकी केस के सिलसिले में कराची में आला अफसरान की कमेटी का पहला इजलास। पिंकी से मनशियात खरीद कर इस्तेमाल करने वाले अफराद को मुकदमात में गवाह बनाने का फैसला। पिंकी कार्टेल की मनशियात इस्तेमाल करने वाले अफराद से राबिते किए जाएंगे। रस्सी जल गई, बल न गया। कोकेन डीलर अनमोल और पिंकी की अदालत पेशी पर धमकियां। मीडिया के सवाल पर कहा, हम तो डूबे हैं सनम, सबको ही ले डूबेंगे। गुज़श्ता पेशी पर शाहाना अंदाज में आने वाली पिंकी को कड़े पहरे में लाया गया तो चीखो पुकार मचाती रही। पुलिस एहलकारों से हाथापाई भी की। मुलजिमा का सर ढापा तो इनहेलर देने का शोर मचाती रही। पिंकी को कमरा अदालत में किसी बाबा की तलाश थी। कोर्ट रूम में मौजूद वकील से कहा, क्या आपको बाबा ने भेजा है? वकील के इनकार पर मजीद बेचैन नजर आई। पिंकी की अदालत पेशी पर 2 कैदी वैन, 9 मोबाइलें और 4 थानों की पुलिस साथ थी। पुलिस मीडिया को चकमा देने के लिए खातून एहलकार को अबाया पहनाकर सिटी कोर्ट लाई। मीडिया पुलिस वैन की तरफ मुतवज्जा हुआ तो पिंकी को दूसरे रास्ते से अदालत में पेश कर दिया गया। कराची की अदालत ने मनशियात केस में पिंकी का 22 मई तक जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। जुडिशल मजिस्ट्रेट जुनूबी की अदालत ने कत्ल केस में मुलजिमा के जिस्मानी रिमांड में 2 दिन की तौसीह कर दी। मुलजिमा को कल दोबारा पेश करने का हुक्म। दीगर मुकदमात में जुडिशल रिमांड दे दिया। बगदादी थाने में दर्ज कत्ल के मुकदमे में तफ्तीशी अफसर ने जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, मुलजिमा मनशियात का बड़ा नेटवर्क ऑपरेट कर रही थी। जांबाज शख्स के पास से मुलजिमा पिंकी की फराहम करदा मनशियात बरामद हुई। मजीद मुलजिमान की गिरफ्तारी के लिए तफ्तीश जरूरी है। इब्तदाई शवाहिद बज़ाहिर मुलजिमा अनमोल पिंकी के खिलाफ है। मुलजिमा इंतहाई शातिर है। पंजाब में DSP से शादी की ताकि कोई मसला ना हो।
3 शादियां की, लेकिन आज तक रिकॉर्ड नादरा में मौजूद नहीं। मुलजिमा के मोबाइल से 800 लोगों की फहरिस्त मिली। मुलजिमा की निशानदही पर मनशियात बरामद की गई। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ईरान पर दोबारा हमले करने का इशारा दे दिया। ट्रुथ सोशल पर लिखा, ये तूफान से पहले की खामोशी थी। सदर ट्रंप ने पैगाम के साथ तस्वीर भी शेयर की जिसमें वो जंगी जहाजों के दरमियान नजर आ रहे हैं। बास जहाजों पर ईरानी परचम भी मौजूद है। फ्रांसीसी मीडिया को इंटरव्यू में सदर ट्रंप का कहना था, ईरान के साथ मुआहदे तक पहुंचने में दिलचस्पी रखते हैं। अगर जल्द कोई मुआहदा तय न पाया तो तेहरान को बहुत बुरे वक्त का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका ईरान के साथ तनाज़े का खात्मा चाहता है। तनाज़े के खात्मे के लिए तेहरान को फौरी और संजीदा मुज़ाकरात करना होंगे। अमेरिका अपने मफादात और इत्तेहादियों के दिफा के लिए हर मुमकिन इक़दाम करेगा। दुनिया एक नए निजाम के धाने पर खड़ी है। ईरानी स्पीकर बाकिर कालिबाफ का एक्स पर बयान। लिखा, सदुर्शी ने कहा है कि एक सदी में नजर न आने वाली तब्दीली पूरी दुनिया में तेज हो रही है। ईरानी कौम की 70 रोजा मज़ाहमत ने इस तब्दीली को तेज किया है। मुस्तकबिल ग्लोबल साउथ का है। ईरानी मीडिया के मुताबिक ईरान मंगल को अपनी स्टॉक मार्केट दोबारा खोल देगा। ईरानी स्टॉक मार्केट अमरीकी इसराइली हमलों के दौरान बंद की गई। अमरीकी रुकने कांग्रेस जैक ब्रगमैन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के नाम तारीखी खत लिख दिया। कांग्रेशनल पाकिस्तान कॉकस की जानिब से अमन मुज़ाकरात में पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत की रहनुमाई पर दिली शुक्रिया अदा किया। लिखा, ईरान और अमरीका के दरमियान मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने कायदाना किरदार अदा किया और अपनी मुनफरिद पोजीशन का इस्तेमाल करके हकीकी हिकमत अमली का मुजाहरा किया। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात देर पा स्ट्रेटेजिक अहमियत के हामिल हैं। व्हाइट हाउस समेत अमरीकी कांग्रेस भी पाकिस्तान के सिफारती किरदार का अवामी सतह पर एतराफ कर चुकी है। ईरान और अमरीका के दरमियान सालिसी की कोशिशें। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का दौरा ईरान, अहम पैगाम लेकर गए। ईरानी वजीर दाखिला अस्कंदर मोमिनी ने एयरपोर्ट पर मोहसिन नकवी का इस्तकबाल किया। मोहसिन नकवी से मुलाकात में ईरानी वजीर दाखिला का कहना था, ईरान अमन के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहता है। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की कोशिशें मुखलिसाना और पुरअज़्म हैं। दोनों मुल्कों में इत्तेहाद, यकजहती, भाईचारे को मजीद मजबूत करने के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मोहसिन नकवी का कहना था, उम्मीद है जल्द इक़्तिसादी तिजारती ताउन को बढ़ाने के लिए ठोस हल तक पहुंच जाएंगे। जैकबाबाद में पसंद की शादी पर गाउन जलाने के वाक़े पर 2 सरदारों की एक दूसरे पर इल्जाम तराशी की वीडियो वायरल। वीडियो में सरदार सद्दाम हुसैन ने एतराफ किया, सरदार अहमद अली चन्ना के सरेआम घर जलाए हैं। सरदार अहमद अली चन्ना ने कहा, सरदार सद्दाम हुसैन ने 500 अफराद के हमरा हमला कराया है। तर्जुमान सिंध हुकूमत सादिया जावेद का कहना है, वज़ीर आला सिंध ने वाक़े का नोटिस लिया है। हुकूमत पहले दिन से मुतहरक है। जिन घरों को नुकसान पहुंचा है हुकूमत उनके अजाले के लिए इकदाम करेगी। अभी ये मालूम नहीं हो सका कितने घरों को आग लगाई गई। मुतासरा लड़की इस वक्त हुकूमत की तहवील में है और महफूज है। मामला अब अदालत में है। मुल्क में LNG की कमी पूरी करने के लिए कतर से LNG की दरामद जारी। एक हफ्ते के दौरान कतर से LNG के 2 बड़े कारगो जहाजों की पोर्ट कासिम आमद। बुध को कतर से LNG कैरियर अल खरीतियात 95,000 टन से जायद LNG लेकर पोर्ट कासिम पहुंचा। कतर से एक और LNG कैरियर माई जेम भी 56,573 मैट्रिक टन LNG लेकर पोर्ट कासिम पहुंच गया। हुकूमत की जानिब से एयरलाइंस को रिलीफ। जेट फ्यूल की कीमत में 111 रुपए 44 पैसे फी लीटर कमी। तैयारों के ईंधन की नेक कीमत कम होकर 330 रुपए 22 पैसे फी लीटर हो गई। एविएशन जराये का कहना है, फ्यूल की कीमत में कमी से एयरलाइंस के किरायों में कमी का इम्कान है। कीमतों में कमी से एयरलाइंस को ईंधन के इजाफी अखराजात में कमी होगी। जेट फ्यूल की कीमत मशरिक वस्ता जंग से पहले 188 रुपए फी लीटर थी। एयरलाइन हुकाम के मुताबिक ईंधन की कीमत ताहाल ज्यादा है।
कराची इब्राहिम हैदरी रेहड़ी रोड चाइना कट पर पुलिस और मुसल्लह अफराद में झगड़ा। खुफिया इत्तला पर छालिया की पकड़ी गई गाड़ी नामालूम अफराद छीन कर फरार। आला पुलिस हुकाम के मुताबिक इब्राहिम हैदरी थाने में 2 मुकदमात दर्ज। FIR के मुताबिक गाड़ी तलाशी के दौरान अचानक 14 से 15 नामालूम अफराद डबल केबिन गाड़ी पर आए। कुछ कोस्ट गार्ड की वर्दी में मलबूस थे। हाथापाई की और पुलिस पार्टी से जबरदस्ती गाड़ी छीन ली। कार ड्राइवर इस्माइल को भी हमराह ले गए। पुलिस ने साथी इरफान को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम की निशानदही पर अंदरून गली वाटर पंप नई आबादी में घर से तैयार और गैर तैयार शुदा गुटखे का मवाद बरामद। जिलहज का चांद देखने के लिए मरकजी रोयते हिलाल कमेटी का इजलास आज कराची में होगा। चेयरमैन कमेटी मौलाना अब्दुल कबीर आजाद सदारत करेंगे। आज चांद नजर आने की सूरत में पाकिस्तान में ईद उल अजहा बुध 27 मई को होगी। मुल्क भर में ईद कुर्बान की तैयारियां। मवेशी मंडियों में कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी। कराची की सबसे बड़ी मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। भाव ताव जारी। पेशावर की रिंग रोड मवेशी मंडी में फकीर नामी बैल के चर्चे। मालिक ने बैल के 35 लाख रुपए मांग लिए। फैसलाबाद की नया मवाना मवेशी मंडी में खूबसूरत बैलों की जोड़ी तवज्जो का मरकज बन गई। शहरी दूर दूर से लाल बादशाह और नवाब को देखने के लिए आने लगे। मोटरवेज पर जानवरों से लदी गाड़ियों के दाखिले पर पाबंदी आई। तर्जुमान मोटरवेज का कहना है फैसला अवामी तहफ़्फ़ुज़ और ट्रैफिक की रवानी बरकरार रखने के लिए किया गया। माजी में ऐसी गाड़ियों के बाइस मोटरवेज पर मुतअद्दिद खतरनाक हादसात पेश आ चुके हैं। जानवरों से लदी गाड़ियों को मोटरवे के बजाय मुतबादिल और महफूज रास्तों पर मुंतकिल किया जाएगा। पंजाब और KP पुलिस को मोटरवे के एंट्री पॉइंट्स पर खुसूसी चौकियां कायम करने की हिदायत। मवेशी मंडियों और इंटरचेंजेस के करीब गैर कानूनी पार्किंग के खिलाफ कार्रवाई का भी हुक्म। सिलहट टेस्ट के दूसरे रोज पाकिस्तानी बैटिंग लाइन मुश्किलात का शिकार। 79 रन पर 4 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। कप्तान शान मसूद 21, आजान अवैस 13, अब्दुल्ला फजल 9, सऊद शकील 8 रन बनाकर आउट हो गए। बांग्लादेश की टीम गुज़िश्ता रोज पहली इनिंग्स में 278 रन बनाकर आउट हुई थी। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। जनूबी और वस्ती इलाकों में शदीद गर्मी। महकमे मौसमियात के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा और शिमाली बलूचिस्तान में शाम या रात के औकात में चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश हो सकती है। सिब्बी और लाड़काना में आज दर्जा हरारत 46, दादू और नवाबशाह में 45 सेंटीग्रेड तक जा सकता है। हैदराबाद, मुल्तान, DG खान और बहावलपुर में भी पारा 40 डिग्री से ज्यादा रहने की तवक्को। कराची में CVU के करीब तेज रफ्तार डबल केबन गाड़ी की कार को टक्कर। एक शख्स जाँ बहक, 2 नौजवान जख्मी। हादसा 2 रोज पहले पेश आया। CCTV फुटेज सामने आ गई। डबल केबन ड्राइवर गाड़ी समेत फरार। मुकदमा थाना दरख्शां में दर्ज। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का दौरा आज़रबाईजान। बाकू में आज़रबाईजान के बाबा कौम हैदर अली के मजार पर हाजिरी। फूल रखे, फातिह खानी की। बाकू में यादगार कोचा शोहदा पर आमद। आज़रबाईजान के शोहदा की कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया। मरियम नवाज की आज़रबाईजान के सदर इल्हाम अलियूब से मुलाकात। बाकू वर्ल्ड अर्बन फोरम में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगी। आजाद कश्मीर इलेक्शन कमीशन ने किसी माकूल वजह के बगैर PTI के रजिस्ट्रेशन की दरखास्त मुस्तरद की। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर कहते हैं PTI के साथ फिर इम्तियाजी सलूक किया गया। तमाम बड़ी जमातें रजिस्टर्ड हो गई, लेकिन PTI आजाद कश्मीर की दरखास्त ज़ेर इल्तवा रखी गई। और 30 माह बाद इलेक्शन कमीशन ने एक प्रेस रिलीज के जरिए बताया PTI आजाद कश्मीर की रजिस्ट्रेशन मुस्तरद कर दी गई। साबिक सदर आजाद कश्मीर राजा जुल्करनैन खान ने नून लीग में शमूलियत इख्तियार कर ली। राजा जुल्करनैन का ताल्लुक भिम्बर से है। उन्होंने 2021 के इलेक्शन में PTI के उम्मीदवार की हिमायत की थी। सिंध की बल्दियाती नशिस्तों पर
नौशेरो फेरोज की यूसी शहमीर डेरो और यूसी मोहन, जबकि सक्खर की 3 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इलेक्शन हो रहा है। जैकबाबाद जिला काउंसिल की एक नशिस्त पर भी ज़िमनी इलेक्शन। पोलिंग शाम 5 बजे तक बगैर वक्फे के जारी रहेगी। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मकबूजा बैतुल मक़दस के इलाके बैत शम्स में जोरदार धमाके से खौफ व हरास फैल गया। इसराइली हुकाम के मुताबिक धमाका सरकारी दिफाई कंपोनेंट उमर के तहत किया गया था, जो पहले से तयशुदा टेस्ट था, जो मंसूबे के मुताबिक अंजाम दिया गया। लंदन में फलस्तीनियों से यकजहती के लिए अवाम का समंदर सड़कों पर उमड़ आया। नकबा डे के मौके हवाले से फलस्तीन के हक और इसराइल के खिलाफ मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए मेट्रोपॉलिटन पुलिस की कार्रवाई। कई मुजाहिरीन को हिरासत में ले लिया। रुकने बरतानवी पार्लियामेंट जेरेमी कोरबन भी मुजाहरे में शरीक थे। मुमताज सहाफी, दानिश्वर और उर्दू डाइजेस्ट के बानी अल्ताफ हुसैन कुरैशी इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा आज दोपहर 1:30 बजे जामिया अशरफिया में अदा की जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का अल्ताफ हुसैन कुरैशी के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आज़म ने कहा, सहाफत में मरहूम की खिदमत हमेशा याद रखी जाएंगी। कराची के नौजवानों का रात में गाड़ियां दौड़ाने का ख्वाब पूरा। पाकिस्तान में पहली बार फ्लड लाइट्स ड्रैग रेस। पाकिस्तान भर से 60 से ज्यादा ड्राइवर्स की शिरकत। लेजेंडरी ड्राइवर नादिर बख्शी, रूनी पटेल और शुजात शेरवानी भी एक्शन में नजर आए। तारिक खान फास्टेस्ट टाइम ऑफ द डे का एजाज जीतकर फातेह करार पाए। तारिक ने फैसला 7.60 सेकंड में तय किया। नादिर बख्शी ने कहा, फ्लड लाइट्स में ये ड्रैग रेस का इनेकाद ख्वाब लग रहा है। ये मोटर स्पोर्ट्स में नए दौर का आगाज है। और फिल्मी दुनिया के मारूफ कांस फेस्टिवल में पाकिस्तानी अदाकारा सनम सईद की शानदार एंट्री। सनम सईद रेड कार्पेट पर आई तो लोगों ने तालियां बजाकर इस्तकबाल किया और उनके अंदाज को खूब सराहा। फ्रांस में जारी कांस फिल्म फेस्टिवल के साउथ एशियन विमेन एक्सीलेंस सिनेमा एंड आर्ट्स के एजाजी ग्रुप में शामिल सनम सईद ने डेब्यू किया है।